हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में आप परशुराम लक्ष्मण संवाद के लगभग 3 दोहों की संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों ने आप तक पहुंच गई है। उसके आगे का प्रसंग उसी क्रम में अगला है। संदर्भ आपका वही कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के परशुराम लक्ष्मण संवाद से ली गई है, जिसके रचयिता स्वर्ण काल के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी की व्यंग भरे वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं और वे मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यही से आपका आज का प्रसंग है। परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक अकुटिल काल बस निज कुल घात के। कहा है मुनिवर, यह छोटा बालक अर्थात लक्ष्मण अत्यंत ही मंद बुद्धि का अर्थात मूर्ख दिखाई पड़ता है और यह कुटिल काल के बस में यह होना चाह रहा है, अर्थात यह इस प्रकार के वचन बोल करके अपनी मृत्यु को शीघ्र ही आमंत्रित कर रहा है। कहा कि भानु वंश राकेश कलंकु अनिपट निरंकुश अबूढ़ असंकु। भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार। कहा कि ये सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकित करने वाला यह दिखाई पड़ रहा है, जो अत्यंत ही निरंकुश अर्थात जो निडर है, इसे तनिक भी अपनी मृत्यु का भय नहीं है और अबुद्ध कम बुद्धि वाला और अत्यंत ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा है। कहा काले कवलु हुई है क्षण माही। काल कवल, कवल मीन्स ग्रास। कहा यह शीघ्र ही यमराज का ग्रास बन जाएगा, आहार बन जाएगा, अर्थात इस प्रकार के कट वचन बोलने के कारण शीघ्र ही इसका वध हम कर देंगे। काल कवल हुई है क्षण माही, अर्थात शीघ्र ही यह काल का आहार बन जाएगा, यमराज का आहार बन जाएगा। और कहो पुकार खोर मोह नहीं, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा, ये मैं पुकार करके इस सभा के बीच में कह रहा हूं। कहा कि तुम हठ कहू जो चाहू बारा। कहा है विश्वामित्र जी, अगर आप इसके प्राणों को बचाना चाहते हैं, इसे उबारना चाहते हैं, तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तो इसे मेरी कीर्ति, मेरे बल, मेरे क्रोध आदि को बता करके इसे समझा दीजिए, ये शांत हो जाए, अन्यथा मैं शीघ्र ही इसका वध कर दूंगा। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अक्षत को बरन पारा। लक्ष्मण जी कहा है मुनिवर, आपके यश को आपसे अच्छा और कौन व्यक्त कर सकता है। लखन कहा मुनि सुजस तुम्हारा, कि जो तुम्हारा सुंदर यश है, कहा तुम ही अक्षत, तुम अक्षत, यहां पर तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया।
अच्छत का तात्पर्य यहाँ अच्छा से, कि आपसे अच्छा और कोई भी दूसरा आपके यश को व्यक्त नहीं कर सकता, अर्थात आप ही अच्छा होगा कि आप अपने यश का, अपने गुणों का गुणगान करें। कहा अपने मुँह तुम आपन करनी, बारने की भांति बहुबरणी। कहा अनेकों बार आपने अपने मुखारबिंद से अपनी झूठी वीरता, झूठी शान और इस क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं। कहा कि नहीं संतोष, लक्ष्मण जी और उनके क्रोध को उबालना चाहते हैं, वो व्यंग भरे वचनों में बोलते हैं कि नहीं संतोष तापुनि कछु कहू, अजन ऋषि रोषि दुसाह दुख सहू। कि इतना कहने पर भी अगर आपको संतोष न हुआ हो तो और कह डालिए, हैं? कहा पुनि कछु कहू, पुनः फिर से कह डालिए, जन ऋषि लोग अपने इस क्रोध को रोकने का प्रयास मत कीजिए, अन्यथा अंतर्द्वंद की अग्नि में आप अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएंगे। अतः आप अपने झूठी गुणगान पुनः कर डालिए। कहा कि धीरे प्रति तुम धीरी अछोभा, ओ गारी देते न पावहु शोभा। कहा आप एक योद्धा के व्रत को, एक सूरवीर के व्रत को धारण करने वाले हैं, आपको इस प्रकार की बातें करते हुए शोभा नहीं देती। आप अपने मुखारबिंद से कटुवचन व्यक्त करते हैं, यही आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि जो योद्धा होता है उसका जानते हैं इसका क्या गुण होता है। लक्ष्मण जी ने व्यक्त किया, कहा कि सूर समर करनी करही, तो सूर समर करनी करही, कही न जना महिया, विद्यमान रन पाय रिपु कायर कछहि प्रताप। कहा कि जो योद्धा होता है वो एक भूमि में सत्य को पा करके अपना गुणगान नहीं करता, बल्कि वो अपनी वीरता को सत्य के सामने प्रकट करता है, करके दिखाने का प्रयास करता है। विद्यमान रण पाय, कहा कि वो रणभूमि में सत्य को पा करके जो केवल बातों का गुणगान करता है उसे कायर कहा। कायर कथय प्रताप, कायरों के एक गुण होते हैं, वे केवल अपनी वाणी का ही प्रयोग करते हैं शत्रु के सामने, वे कभी शस्त्र उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप योद्धा हैं तो आप युद्ध के मैदान में आप धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, फरसे को धारण किए हुए हैं, ये बार बार दिखा करके मुझे भयभीत करने का प्रयास न करें। लक्ष्मण जी के ऐसे क्रोध और व्यंग भरे वचनों को सुनकर के परशुराम जी अत्यंत ही आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम तब कालू हाथ जन लावा, और बार बारे मोही लागी बोलावा। कि ऐ बालक, तू काल को जन्म लावा, तो प्रेक्षालय का कहा कि तुम काल को हाँक कर, अर्थात तुम शीघ्र बुलाने का प्रयास कर रहे हो, बार बार मेरे क्रोध को उबार कर तुम अवश्य ही मृत्यु के काल में जाना चाहते हो। तो सुनते लखन के वचन कठोरा, अपरस सुधारी, बरधरो कर घोरा। तो लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को सुधार कर पकड़ लेते हैं और पुनः कहते हैं कि अब जन दे दो सुमहि लोगु, कटुबादी को बधु जोगु। सभा को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि अब जन देव, कि अब कोई मुझे दोष मत दीजिए।
दीजिएगा कि मैंने एक बालक का वध कर दिया, क्योंकि यह बालक अत्यंत ही कट वचन बोलने वाला है, अत्यंत ही व्यर्थ में मेरे क्रोध को उबालने वाला है। अतः आप मुझे कोई भी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अयब यहु मरनी हारे भा साचा। अभी तक मैंने इसे बालक समझ करके छोड़ता चला आया, लेकिन अब इसकी मृत्यु निश्चित है। कौशिकी कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। परशुराम के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर के मुनि विश्वामित्र आगे आ जाते हैं और प्रेम भरे वचनों में बोलते हैं कि हे मुनिवर, कौशिक कहा क्षमीय अपराधी, कि हे मुनिवर आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, साधु जो सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के दोष और गुण की गणना नहीं करते, उन्हें उनके दोषों और गुणों और अवगुणों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकरुण क्रोधी आगे अतुरा धी गुरु द्रोही, उत्तर देते छोड़ूंगी मारी, न केवल कौशिक सील तुम्हारी। कहा कि परशुराम जी ने कहा कि खर कुठार में अकरुण क्रोधी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप अकारण ही फरसे को दिखाकर क्रोध कर रहे हैं। यह बालक यह अत्यंत जो गुरु का अपमान करने वाला है, अपराधी नहीं है। कहा उत्तर दे छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी, आपकी सरलता और सज्जनता को देख करके मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा आज मैं इसका वध करके अपने गुरु के ऋण से भी मैं मुक्त हो जाता। कहा नत ये काठी कुठार कठोरे, गुरिन उरिन गुरही उरिन हो त्यों श्रम थोरे। अन्यथा इस अपने फरसे से इसका वध करके थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। कागाज सुनोत कहते हंसी, तुम नहीं हरिहरे सूझी, अय मैं खाड़ न ऊख में अजहु न बूझ अबूझी। परशुराम जी की वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी मन के अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुनि हरिहरे सूझ, कि मुनिवर को हर जगह अत्यंत ही सामान्य दिखाई पड़ रहा है, कुल हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। इनकी तो वही दशा है कि आय मैं के मतलब लौह से बनी हुई। कहा लौह से बने हुए खाण को इन्होंने ईख से गन्ने से बने हुए खाण को समझ करके खाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात इस बालक को सामान्य बालक ही समझते जा रहे हैं। आज तक इन्हें बूझ इस बात का पता नहीं है कि ये राम और लक्ष्मण कौन हैं। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य। उपयुक्त पंक्तियों में परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद को अत्यंत ही सजीव ढंग से वो कवि ने चित्रित किया है। नंबर 2, कहा अयमय खाड़ न ऊख में आदि जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, चौपाई और दोहा छंद का सुंदर समन्वय है। अगला नंबर 4, अवधी भाषा का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 5, अनुप्रास रूपक एवं उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।
आज के वीडियो में हम इतना कुछ संदर्भ से व्याख्या भेज रहे हैं। इससे आप पढ़कर जो भी समस्या होगी उसे बताने का कष्ट करेंगे। इसके आगे का प्रसंग हम अगले वीडियो के माध्यम से भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।